हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू आवर चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी एंड टुडे वी विल गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6B of the unit indices class 9th ICSE Christian book solution. Okay, so here the three part of very first question, 2 to the power 5x divided by 2 to the power x is equals to 2 root 20 root 5. ओके तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बेस सेम है, पावर यहाँ पे माइनस हो जाएगी क्योंकि ये डिवाइड में लिखे हुए हैं, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि रूट के ऊपर जितना लिखा हो, अगर कुछ ना लिखा हो तो हम 1/2 पावर होती है, और अगर लिखा हुआ है तो फिर उतनी ही पावर हो जाती है। तो यहाँ कुछ 2 पे पावर 4x आएगा और यहाँ पावर से पावर का मल्टीप्लाई होगा, सो 20/4। हियर वी गेट 2 to the power 4x and here 2 to the power 4. So 4x is equals to 4, that is x equals to 1. Okay, now देखिए इस क्वेश्चन में आप 1, 3, 5 के फैक्टराइज करिए, और वो भी फैक्टराइज आपके 5 और 3 की फॉर्म में आने चाहिए। बाद में हम पावर्स को यहाँ पे इक्विवेलेंट कर लेंगे। तो 135 के फैक्टर लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए आप फैक्टर इस तरह से कर सकते हैं इसके 3 से, देखिए 3 से 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 से 15, 3 से 5 एंड 5 से 1। सो वी गेट 5 to the power x minus 2, 3 to the power 2x minus 3 इक्वल्स टू, देखिए 3 के ऊपर पावर आएंगी यहाँ पे 3 क्योंकि 3 बार आया है, और 5 के ऊपर पावर 1। ऑन कंपेयरिंग इनको कंपेयर करिए बोथ साइड में। 5 to the power x minus 2 इज इक्वल्स टू 5 to the power 1, 5 से 5 कैंसिल, x minus 2 इक्वल्स टू 1, सो x इक्वल्स टू 3। एंड हियर यहाँ पे भी कंपेयर करिए, देखिए आंसर दोनों से सेम ही आएगा, आंसर के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कोई। तो 3 से 3 कैंसिल, 2x minus 3 इक्वल्स टू 3, 2x इज इक्वल्स टू 6, सो x इक्वल्स टू 3। देखिए दोनों ही आंसर हमारे x के सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम पावर को डिफरेंट बेसिस की पावर को जब हम कंपेयर करते हैं तो आंसर पे हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी आपको इस तरह के, जब ये इंडिसेस, एक्सपोनेंट, पावर्स, है ना, ये टॉपिक जो होते हैं, इन टॉपिक में एक चीज़ का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि जब हमें कोई नंबर फैक्टराइज करना होता है तो उसके फैक्टर आप प्राइम फैक्टर की फॉर्म में निकालिए, है ना। तो यहाँ आपको जो भी डिफरेंट नंबर मिल रहे हैं उन सब के आप प्राइम फैक्टराइजेशन पहले यहाँ पे कर लीजिए। तो देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 to the power 2, इसका करेंगे, ये प्राइम फैक्टर मैं कुछ ऐसे निकाल रहा हूँ, आप भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से। ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ये देखिए यहाँ भी करते हैं। तो 27, 3 to the power 3 एंड होल पावर इज x minus 3। तो अब हमारे सारे नंबर्स प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब हम सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 3 to the power 2, पावर से पावर का मल्टीप्लाई होगा 4x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ भी पावर से पावर का मल्टीप्लाई करिए 3x minus 9। ओके, तो देखिए बेस सेम है, पावर यहाँ पे ऐड हो जाएंगी कुछ इस तरह से, और यहाँ पे देखिए कुछ मैं एक चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था 2 पे पावर -2 है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर यही पावर यहाँ पे है तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। इसको रेसिप्रोकल ऑफ द पावर हम बोलते हैं। तो देखिए ये नीचे था 3 to the power 3x minus 9,
मैंने उसे यहाँ पे ऊपर ट्रांसफ़र किया है, तो एक माइनस यहाँ पे मैंने लगा दिया है इसमें। ठीक है, देखिए बेस सेम है, 2 + 4x इज इक्वल्स टू -3x - 9, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करिए, -3x + 9, x एक तरफ ट्रांसफ़र कर लीजिए और नंबर्स को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए। 7x इज इक्वल्स टू 7, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1। दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। ओके, सो देखिए अब अपना हम सेकंड पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। देखिए यहाँ भी डिफरेंट नंबर आ रहे हैं और आपको इन्हें सबको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लेकर आना होगा। तो देखिए 9 को कैसे मैनेज करेंगे, 3⁻², ये तो 3 है ही ऑलरेडी, प्राइम है ये, इसको 3⁻3 होल पावर 3 अपॉन 3 एज इट इज़ रहने दीजिए, इसको 3⁻4 और होल पावर 4 इज इक्वल्स टू में 3⁻3। तो देखिए अब मैंने सबके प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर दिए। अब देखिए ये बेस सेम है, पहले पावर से पावर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 2x, ये 5 और ये 9 अपॉन में 3 × 3⁻16 इज इक्वल्स टू 3⁻3। तो देखिए बेस सेम है, ऐड कर दीजिए 2x + 14 अपॉन में ये हो गया 16 और 1 17, 3⁻3। और देखिए इसको अब मैं ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि बेस सेम है और पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2x - 3 इक्वल्स टू 3, 2x इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3। दिस इज़ आवर आंसर। चलिए यहाँ पावर नोटेशन पहले आपको ओपन करनी पड़ेंगी। तो देखिए 4⁴, इसको सॉल्व करिए, 4 पे पावर 4, 4 4 4 4, दैट इज़ 256। सो हियर 256, ऐसे ही इसको भी करेंगे, -6, 13⁻√x इज इक्वल्स टू 256। ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, इसको सॉल्व करिए, यहाँ 9 और यहाँ आपका 6, यहाँ आपका 1 और 13⁻√x। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 13⁻2, क्योंकि 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 13। तो यहाँ 13 से 13 कैंसिल, √x इज इक्वल्स टू 2, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 4। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो अब हमारे पास बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, बेस सेम तो हैं बट कहीं 3 ऊपर है और कहीं 4 नीचे है। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि 2/3 और ये 2 लिखा है, मैं अगर इसको इस तरह से लिखूं तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यानी कि अगर मैं बेस को रेसिप्रोकल करूँगा तो पावर नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। ऐसे ही अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये देखिए इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल ऑफ द पावर बोलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ भी कुछ इसी तरीके से है, 3/4 2x - 3। और ध्यान से देखिए अगर इसको रिवर्स करेंगे तो ये जो x है ये हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट होंगे। 2x - 3 इक्वल्स टू -x, 2x + x इज इक्वल्स टू 3, 3x इज इक्वल्स टू 3, सो x इज इक्वल्स टू 1, कुछ इस तरह से। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट।
देखिए रूट लगा हुआ है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये 1/2 पावर है। तो 6 पे पावर ये हो गई हमारी 1/2 और उसके साथ ऑलरेडी पहले से एक पावर लगी हुई है। और इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, क्योंकि आपको पता है कि 6 का क्यूब 216 होता है। यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट होगा। 1/2 2x + 4 = 3। इस 2 को यहाँ भेज दीजिए, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। 2x = 6 - 4, 2x = 2, सो x = 1। कुछ इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है। देखिए 5 के ऊपर पावर लिखी है x और 5 के ऊपर पावर लिखी है 2। तो देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ये इस तरह से ऐड हो जाएगी। बेस 5 पावर x, बेस 5 पावर 2, हमने इसको ऐड कर दिया। तो वापस से अगर इसे हमें ब्रेक करना होगा तो हम इसी कंडीशन में यहाँ पे इसे ब्रेक कर लेंगे। तो ऐसी ही कुछ ब्रेकिंग हमें यहाँ भी लगानी है। ये देखिए इस तरह से हम इसको यहाँ पे ब्रेक करेंगे। ये देखिए ब्रेक हो गया ये, ठीक है बच्चों। तो अभी क्या करना है आपको कि आप इस 9⁻x है ना, इसको हटा दीजिए और इसको y लेट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। 9⁻x को y लेट कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, y × 9² = 240 + y, है ना। तो 9 ये हो गया हमारा 81y = 240 + y। इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे। 81y - y = 240, सो 80y = 240, y = 3 वी गेट, y = 3। अब देखिए यहाँ पे हमने y को 9⁻x लेट किया था। ओके, सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3⁻2 पावर x और हियर 3⁻1, है ना। पावर से पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल आउट होगा। 2x = 1, सो x = 1/2। ओके, बट हमें वैल्यू चाहिए इसकी। वैल्यू हमें किसकी चाहिए बच्चों, 8x पे पावर x। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x की जगह पे आया है 1/2 होल पावर ऑल्सो 1/2। ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ आएगा 4 होल पावर 1/2। इसको हम √4 भी लिख सकते हैं और √4 की वैल्यू जो होती है बच्चों वो क्या होती है, 2। ओके, सो 2 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत यूनिक से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट बेसेस दिए हैं और वो =2 में दिए हैं। ये देखिए डिफरेंट बेस 5, 7, 35 और ये =2 में यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो अब देखिए बहुत ध्यान से हम क्या करेंगे, ये तीनों डिफरेंट बेस हम उठा लेते हैं, लेट करते हैं। इसमें देखिए क्या लेट करेंगे, 2⁵x = 5⁵2y = 50⁵3x k लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये लेट यहाँ से हटा के हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने k लेट कर लिया है इसमें। यानी ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है और ये भी k के बराबर है। तो देखिए कैसे, 2 पे पावर 5x = k, 5 पे पावर 2y = k एंड 50 पे पावर 3z ऑल्सो = k। ओके, सो अब हम देखिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ से कुछ वैल्यूज़ निकालेंगे और वैल्यू हम निकालेंगे x, y और z की। तो देखिए किस तरह से यहाँ से हम वैल्यू को अपनी निकाल सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो पावर है इसको हम यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जब ये यहाँ से हटेगी तो ये इसके ऊपर कुछ इस तरह से पहुँच जाएगी,
इस तरह से, ये 2 हमारा यहाँ पे सेपरेट हो गया। इसी तरह से अगर 5 की वैल्यू निकालेंगे तो ये पावर भी यहाँ पे कुछ इस तरह से जाएगी, ये 2y में। और इसी तरह से अगर हम ये 50 को निकालेंगे यहाँ पे तो ये k पे पावर 1/3z हो जाएगा। ये पावर हमने यहाँ पे अपने ये नंबर सेपरेट कर लिए। बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या किया गया, डिफरेंट बेसिस को मैंने पिक किया, k मान लिया, अलग अलग करके सबको k के बराबर लिख लिया। यहाँ से 2 की वैल्यू निकालेंगे 1/5x, यहाँ से 5 निकालेंगे 1/2y, k के ऊपर पावर, और यहाँ से 50 को निकाल लेंगे। ओके, तो अब हम बहुत ध्यान से देखेंगे क्या कर सकते हैं। देखिए 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 के फैक्टर करते हैं तो 5 × 5 × 2 आएगा 50 के फैक्टर्स। तो देखिए 50 की जगह 50 लिख दीजिए, यानी कुल मिला के 5 पे पावर 2 × में 2, और ये है हमारा यहाँ पे 50। ओके, तो चलिए 50 की जगह पे क्या है, k पे पावर 1/3z इज इक्वल्स टू 5 के पास क्या था, 5 के लिए k पे पावर 1/2y और होल पावर 2 ये लगी हुई है, इनटू 2 के लिए k पे पावर 1/5x। ओके, देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो हम पावर को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो देखिए जब ऐड करेंगे तो ये 2 से 2 तो कैंसिल होगा, 1/y प्लस 1/5x। देखिए यहाँ पे मैंने पावर से पावर का मल्टीप्लाई किया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 2 से 2 कैसे काट दिया। देखिए एक जगह 1/2y लिखा है और एक जगह 2 लिखा है, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। देखिए ये पावर ऐड हो गई, k से k कट कर दीजिए, 1/3z इज इक्वल्स टू 1/y प्लस 1/5z 5x। देखिए ये आ जाएगा और हमारा आंसर कुछ नेगेटिव में आ रहा है। हाँ, तो चलिए नेगेटिव में लिख लेते हैं, 1/y इक्वल्स टू 1/3z माइनस 1/5x। ये आंसर नहीं है हमारा, ये आंसर है। ओके, तो देखिए इसी तरीके से हम अपने इस वाले पार्ट को भी करेंगे। देखिए यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, सारी पावर को पिक करिए, डिफरेंट बेसिस वाले। यहाँ पे m है और सबको k मान लीजिए, लेट कर लीजिए सबको k। तो चलिए 5 टू द पावर l इक्वल्स टू k, 7 टू द पावर m इक्वल्स टू k एंड 35 टू द पावर n इक्वल्स टू k। ओके, सो 5 की वैल्यू k टू द पावर 1/l, 7 की वैल्यू k टू द पावर 1/m एंड 35 की वैल्यू k टू द पावर 1/n। अब बहुत ध्यान से देखिए 35 को मैं लिख सकता हूँ 7 5 जा, जैसे यहाँ पे मैंने 10 को लिखा, 50 को लिखा था 5 × 5 × 2, तो ऐसे यहाँ पे 35 को लिखेंगे 7 × 5, और ये वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये देखिए ये 35 की वैल्यू, ये हो गई हमारी 7 की वैल्यू, और ये हो गई हमारी यहाँ पे 5 की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है, ये पावर यहाँ पे ऐड हो जाएंगी कुछ इस तरह से, और इधर k पे पावर 1n कुछ इस तरह से। देखिए k से k कैंसिल, सो हियर वी गेट 1/n इक्वल्स टू 1/m प्लस 1/l, और यही हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा था। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Okay student, now there are 2 more question number 6 and question number 7। तो देखिए इंडिसेस को करने से पहले आपके पास जितने भी बेसिक्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से, बहुत परफेक्शन से सारे बेसिक्स आपको आने चाहिए, है ना।
तो देखिए मैंने आपको बताया था कि माइनस की पावर कभी भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, हमें उसे पॉजिटिव बेस में कन्वर्ट और पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये भी नेगेटिव है, तो देखिए ये नेगेटिव है, इसे मैं इस तरह से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये देखिए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। देखिए ये भी यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और इक्वल्स टू में a पावर x b पावर y। तो देखिए 1 का कोई मतलब नहीं है, इसे हटा देते हैं, 1/a प्लस b, और यहाँ देखिए अगर मैं LCM लूँगा तो a भी आएगा, यहाँ पे b प्लस a इक्वल्स टू में a टू द पावर x b टू द पावर y। देखिए a प्लस b b प्लस a कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है। तो यहाँ पे बचेगा 1/ab इज इक्वल्स टू a पे पावर x और b पे पावर y। तो देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए a भी यहाँ है न्यूमरेटर में और यहाँ है डिनोमिनेटर में। ओके, तो अगर मैं इनको सेपरेट ऊपर लेकर जाऊँगा तो a टू द पावर -1 b टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू ax b y ऑन कंपेयरिंग देखिए a टू द पावर x a टू द पावर -1 वी गेट x -1 एंड b टू द पावर y इज इक्वल्स टू b टू द पावर -1 we get y equals to -1. okay, but we need to value x plus y plus 2, so x plus y plus 2 minus 2 plus 2 we will get 0. that is our answer. okay, देखिए हर जगह इसमें कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल हो रहा है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है ना, और जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं सबको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना, सब जगह हम यही कर रहे हैं। और देखिए यही यहाँ पे भी हमें करना है। देखिए जो जो नेगेटिव आपको दिख रहा है उसे आप इंटरचेंज करिए। तो देखिए ये a नीचे जाएगा, b ऊपर आएगा, तो b4 b2, a नीचे आया, a2 पहले से है, a1 होल पावर 7, कुछ ऐसा इसमें भी, a ऊपर जाएगा पॉजिटिव, b नीचे आएगा तो ये भी पॉजिटिव, इक्वल्स टू में ax b y। अब देखिए सारी पावर हमारी सेटअप हो गई, कोई भी नेगेटिव पावर अब इस क्वेश्चन में नहीं है। देखिए बेस सेम पावर विल बी एडेड, बेस सेम पावर विल बी एडेड, यहाँ देखिए बेस सेम पावर विल बी एडेड, बेस सेम सो पावर विल बी एडेड लाइक दिस, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पावर से पावर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, b टू द पावर 42, b टू द पावर 21, a टू द पावर 5 एंड b टू द पावर 8, हियर a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। अब देखिए ये डिवाइड है, यानी ये पावर कहीं ना कहीं हमारी किस में लिखी हुई है, अपॉन में है। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, b a b, चलिए ठीक है, ये हमारा a है यहाँ पे a। तो चलिए b टू द पावर 42 a टू द पावर 21 मल्टीप्लाई लगाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये कुछ इस तरह से, इक्वल्स टू ax by। ओके, सो इनको ऐड करेंगे, b टू द पावर 50 a टू द पावर 26 इज इक्वल्स टू a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। इसको हम ऊपर ले आते हैं, तो चलिए ऊपर लाते हैं, ये a टू द पावर -26 b टू द पावर 50 इज इक्वल्स टू a टू द पावर x एंड b टू द पावर y। ओके,
एक बार चेक कर लेते हैं। B4, B2, A2, ओके, A3, ओके, A2, वेरी गुड, A5, A3, 3 to 5, 5, 3, 8 and 6, okay, 42, 21, 42, 21, 8, 5, 50, 26, okay. On comparing a to the power minus 26, a to the power x, so we will get x equals to minus 26, and b to the power y, v to the power 50, so we get y equals to 50. ओके तो आज हमने इस एक्सरसाइज के 7 तक के क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हम जो सॉल्यूशन करा रहे हैं वो पसंद अगर आपको आ रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताएं कि द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी नाम से चैनल है, जिस पे जो सर हैं वो क्रिश्चियन बुक और ICSE की जो भी बुक्स हैं उनका सॉल्यूशन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज उसमें अपलोड कर रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।